आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की, क्योंकि ये जानकारी पति और पत्नी दोनों को होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखा गया है एक मामले में कि जहां पर पत्नी ने अलग अलग बयान दिए, अलग अलग आरोप लगाए अलग अलग केसेस में, और इसी वजह से यहाँ पर इस केस में पत्नी को कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया। तो आप फटाफट अपने सभी केस निकालिए और एक दूसरे से मिलान करिए कि उनमें जो आवेदन, जो शिकायत दी गई है वो क्या सेम है या उसमें डिफरेंसेस हैं। और फिर उसके बाद में जो पत्नी ने बयान दिए हैं, जो उसके गवाहों ने बयान दिए हैं, वो सभी केसेस में एक से बयान है या फिर डिफरेंसेस हैं। और तीसरी बात, और किसी केस में अगर पत्नी कोर्ट के सामने बयान में क्रॉस में अलग बोल रही है और एप्लीकेशन में अलग कह रही, पुलिस के सामने अलग कह रही है, तो चेक करिए जरा क्या 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 कल अलग अलग बोला गया है। ये जो अलग अलग है ना, इसी की वजह से एक केस में ऐसा देखने को मिलता है कि कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया। दरअसल एक फैसला आता है राजस्थान के जोधपुर बेंच का, और यहां पर जोधपुर की एक निचली अदालत ने पत्नी के घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें तमाम प्रकार के अनुतोषों की डिमांड की थी, और कोर्ट ने पत्नी के बयानों और शिकायत दोनों में भिन्नता पाते हुए यह मान लिया कि पत्नी सच नहीं कह रही है, और इसी वजह से कोर्ट ने कहा कि ऐसी पत्नी भरण पोषण या कोई अन्य अनुतोष पाने की हकदार नहीं है, और पत्नी का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले केस को डिसमिस कर दिया। जय जिनेंद्र होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में पत्नी की तरफ से एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक तरफ केस फाइल किया गया था, दूसरी तरफ उसने एक पुलिस एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस एफआईआर में 498A, 406 और 323 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया था पुलिस ने। इधर पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें राइट टू रेसिडेंस और इसके अलावा कंपनसेशन, लिटिगेशन चार्ज, मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस, तमाम सेक्शंस लगा के इस सभी चीजों की डिमांड की थी। लेकिन कोर्ट ने यह पाया कि पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस में अलग बयान दे रही है और पुलिस को अलग बयान दे रही है, जबकि यह भी देखा गया कि पत्नी ने जो पुलिस को शिकायत दी थी उसमें उतने आरोप नहीं है, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस में भर भर के आरोप लगाए गए हैं। तो यह भी चीज भी कोर्ट ने देखी। कोर्ट ने यह भी देखा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर इस केस को दर्ज किया गया है, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इन धाराओं के अंतर्गत मामला बनता है, बाकी जो पत्नी आरोप लगा रही है उन आरोपों के आधार पर मामला नहीं बनता है, क्योंकि न पत्नी ने उसके बारे में पुलिस को बयान दिया। क्योंकि बयान कब देगी? बयान देते समय उसको पुलिस पूछेगी कि भाई आप कह रही हो कि मेरे को चाकू से मारा, तो बहन वो मैडम चाकू किधर है, घाव किधर लगा, किस डॉक्टर ने इलाज किया? अब ये पुलिस वाला ये सब सवाल करेगा। तो मैडम ने वहां तो नहीं बोला, लेकिन यहां बोल दिया कि भाई हमको मैंने मारा था, कूटा था, घर से बाहर निकाल दिया। तो यहां तो भर भर के आरोप लगा दिए डोमेस्टिक वायलेंस में। लेकिन पुलिस वाले केस में पत्नी ने लिमिटेड आरोप लगाए, और जो बयान दिए उन बयानों में भी भिन्नता पाई गई। तो कोर्ट ने यह माना इस केस में कि पत्नी पुलिस केस में अपने बयानों में अलग बात कह रही है, उसमें भी भिन्नता है, और इधर अलग कह रही है, और पत्नी के पास में लगाए गए आरोपों के कोई सबूत नहीं है। इस कारण से कोर्ट ने माना कि पत्नी कोर्ट को गुमराह कर रही है, कोर्ट में झूठे बयान दे रही है, और इसी वजह से पत्नी के भरण पोषण को रद्द किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा इस मामले में पत्नी, ऐसी पत्नी जो झूठे आरोप लगाए, न्यायालय को गुमराह करे, ऐसी पत्नी किसी प्रकार का अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है। और इस केस में निचली अदालत ने, जोधपुर की निचली अदालत ने पत्नी के घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केस को रद्द कर दिया। मैं हूं केश जैन। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।